हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स्थ का चैप्टर 1। क्लास सिक्स्थ चैप्टर 1 और हमारे चैप्टर का नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में पैटर्न इन नंबर्स, पैटर्न इन नंबर्स, पैटर्न इन शेप्स, विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, पैटर्न इन रियल वर्ड, रिलेशंस बिटवीन नंबर सीक्वेंस एंड रिलेशंस बिटवीन शेप सीक्वेंस एंड नंबर सीक्वेंस। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हमें यहाँ पे इस चैप्टर में 6 कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस कनेक्ट। इसमें क्या बताया है, इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट इज़ क्लास 4th 5th वी हैव गेन सफिशेंट नॉलेज। हमने बहुत सारी नॉलेज गेन करी अबाउट द नंबर एंड हाउ दे आर स्पोकन, कैसे बोला जाएगा। वी हैव आल्सो लर्न अ concept of compare numbers by arranging them in ascending and descending orders। अब सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि ascending और descending orders क्या होते हैं। ascending का मतलब होता है छोटा, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, और descending क्या होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। यानी descending में बड़े से छोटा और असेंडिंग में छोटे से बड़ा। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। वी स्टडीड द नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर विदाउट एनी पैटर्न। जब हमने यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ascending and descending without any pattern. However, in this chapter we will study pattern in numbers shape, where shapes will not only follow an order but also exhibit a relationship with the previous number or shape। मतलब इस चैप्टर में हम कोई शेप्स पढ़ेंगे, शेप्स के साथ उनके साथ एक रिलेशन भी पढ़ेंगे, यानी कि जो नंबर में पैटर्न होगा उसके अंदर कोई ना कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब फर्स्ट आ रहा है डू यू रिमेंबर, क्या ये आपको याद है, यानी ये हमारी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। राइट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। तो नंबर पैटर्न क्या है, नंबर पैटर्न है 3 6 9 12 एंड 15। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 का टेबल है। तो 3 या हम दूसरे शब्दों में कहो तो सब में क्या है 3 प्लस हो रहा है सभी नंबरों में। कैसे, अगर 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 आएगा, 9 में फिर से 3 प्लस करेंगे 12 आएगा, 12 में 3 प्लस करेंगे 15 आएगा, और 15 में 3 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 18। कितना आएगा 18। यानी कि इसका जो सही आंसर है, यानी जो इसका सही आंसर है वो है 18। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर इज ऑड वन आउट। विच नंबर इज ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट पता होना चाहिए हमें क्या होता है। तो ऑड वन आउट क्या होता है, यानी कि कोई नंबर है लेकिन ये जितने 4 नंबर दिए हुए हैं 49 25 81 एंड 65 इन चारों में से कोई एक अलग तरीके का नंबर है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। सबसे पहले 49 देखते हैं। 49 के जो
मल्टीपल फैक्टर होते हैं वो होते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। 25 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 81 के जो फैक्टर होते हैं वो 9 मल्टीप्लाई बाय 9। और 65 के जो फैक्टर होते हैं वो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता। यानी कि इन नंबर्स, ये जो ऊपर के नंबर हैं, इनमें क्या फैक्टर है, क्या सेम पैटर्न है कि ये अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 9। लेकिन 65 में कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि जो ऑड वन आउट नंबर है, जो ऑड वन आउट नंबर है वो है 65। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न। देखिए 3 में यहाँ पे 6 प्लस किया 9 आ गया, 9 में से 6 प्लस किया 15 आ गया, 15 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21, 21 में 6 प्लस किएगा तो 27। तो यानी सही है, तो यानी सही आंसर है 21। कहाँ पे दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 12, 23, 34, 45 इज, यानी कि इनमें, इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या सीक्वेंस है। 12, 23, 34, 45। अब ये देख लीजिए, ना तो ये किसी का टेबल है, ना 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसा कोई टेबल नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा। अगर जब ऐसा हो जाता है तो हमें सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करके देखना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करके देख लीजिए। तो क्या मतलब है, इसका मतलब है 23 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 11। अब थर्ड नंबर में से सेकंड को माइनस करके देख लीजिए, यानी 34 में से 23 माइनस करेंगे तो भी आएगा 11। अब फोर्थ में से 34 को माइनस करके देख लीजिए, दैट इज़ 45 में से 34 माइनस करेंगे तो भी आएगा 11। तो यानी सब में कितना हो रहा है, -11। तो इसका मतलब है, इनको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये है इसका मतलब। अगर दूसरे शब्दों में कहें, इसका मतलब ये है 12 में 11 प्लस करते हैं तो आता है 23, 23 में 11 प्लस करते हैं तो आता है 34, 34 में 11 प्लस करते हैं तो आता है 45, और 45 में 11 प्लस करेंगे तो आएगा 56। यही हमारा सीक्वेंस है, 12, 23, 34, 45 एंड देन 56। तो सही आंसर होगा इसके अंदर 56। दोबारा एक बार बता देता हूँ, हमने सबसे पहले ये देखा कि ये जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस आया हर एक नंबर में 11 का, यानी हर एक नंबर में 11 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो वैसे ही लास्ट नंबर कौन सा है, 45, 45 में 11 प्लस करके देखा 56, तो आंसर है 56। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हमारी। थैंक यू।